फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने लिवर के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट कई सारे लेबोरेटरी टेस्ट की कॉम्बिनेशन होती है, जिससे कि हम लिवर की कैपेसिटी जो होती है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने की, वो पता लगा सकते हैं कि लिवर प्रॉपरली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है या नहीं। और एलएफटी से हमें लिवर की अबनॉर्मलिटीज़ और डैमेज का भी पता लग सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट इज टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शन। इसमें आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और ब्रोमोसल्फेटैलिन। सेकेंड इज टेस्ट बेस्ड ऑन सीरम एंजाइम्स। इसमें आते हैं ट्रांसएमिनेजेस, एल्कलाइन फॉस्फेट, 5' न्यूक्लियोटाइडेज और गामा ग्लूटामाइल पेप्टिडेज। थर्ड इज टेस्ट बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक कैपेसिटी। इसमें आता है गैलेक्टोज टॉलरेंस और एंटीपायरेंस क्लियरेंस। फोर्थ इज टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शन। इसमें आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और सीरम एल्ब्यूमिन। फिफ्थ इज टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें आता है हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस। अब हम देखेंगे लिवर के फंक्शंस और उनके मार्कर्स। मतलब जब लिवर एंजाइम एलिवेट या इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब है कि लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही या फिर डैमेज है। तो वही हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे कि कौन से मार्कर से एलिवेट होने से लिवर का कौन सा फंक्शन इफेक्ट होता है। ALT, AST और GGT जब रेज होंगे तो लिवर एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जब एल्ब्यूमिन डिक्रीज और प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस इफेक्ट होगी। ऐसे ही एलिवेटेड बिलिरुबिन विल इफेक्ट हीम कैटाबॉलिज्म। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म विल बी अफेक्टेड व्हेन देयर विल बी राइज इन यूरिया एंड अमोनिया लेवल। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब एलिवेट होंगे तो लिपिड मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। ऐसे ही बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म बाइल एसिड से इफेक्ट होगा और ड्रग मेटाबॉलिज्म हाफ लाइफ ऑफ ड्रग से। लेट्स मूव अहेड। बिलिरुबिन। बिलिरुबिन हीम डिग्रेडेशन का एक एंड प्रोडक्ट होता है और ये एक बाइल पिगमेंट है जो लिवर में होती है। सीरम बिलिरुबिन, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन रेंज होती है 0.2 to 1 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, जिसमें से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0.2 to 0.4 होता है और अनकॉन्जुगेट 0.2 to 0.6 mg पर DL। आगे चलते हैं, मेथड देखते हैं सीरम बिलिरुबिन डिटेक्ट करने का, जो कि है वैन-डेनबर्ग रिएक्शन। ये सीरम बिलिरुबिन की जो रेंज होती है 0.2 to 1 mg पर DL, उस रेंज में जब इंक्रीज होता है उसको ये रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लेती है। रिएक्शन को अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या होता है। रिएक्शन में जो वैन-डेनबर्ग रिएजेंट होता है वो सल्फोनिलिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। इस रिएक्शन का प्रिंसिपल ये है, जो सल्फोनिक एसिड है मिक्सचर का, वो बिलिरुबिन के साथ रिएक्ट करता है और एजोबिलिरुबिन बनाता है जो पर्पल कलर देता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शन। बिलिरुबिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है जबकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सॉल्युबल होता है। इसीलिए कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वैन-डेनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है जो इमीडिएटली पर्पल कलर देता है विद इन 30 सेकेंड्स। इसको बोलते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव। वहीं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मिथेनॉल की एडिशन के बाद पर्पल कलर देता है विद इन 30 मिनट्स। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पॉजिटिव। अब नॉर्मल सी बात है, जब दोनों कॉन्जुगेट और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट होंगे तो कलर जल्दी प्रोड्यूस होगा और मिथेनॉल के एडिशन पर कलर डार्क होगा, जिसको बोलते हैं बाइफेजिक रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम जॉन्डिस के टाइप का पता लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट पॉजिटिव जब होगा तो हिमेलोटिक जॉन्डिस होगा, डायरेक्ट पॉजिटिव होगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और बाइफेजिक होगा तो हिपैटिक जॉन्डिस। अब आगे आते हैं यूरिनरी बिलिरुबिन पे। सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीट होता है यूरिन में। जैसा कि पहले भी बताया था, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है और इसके फॉस्फेट सेल्स को डिटेक्ट करते हैं। यूरोबिलिनोजन, हीमोलिटिक अनीमिया में ये इंक्रीज होता है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में डिक्रीज होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये एब्सेंट रहता है। इसकी रेफरेंस रेंज होती है 0 to 4 mg पर डे और इसको एलरिच रिएक्शन से डिटेक्ट करते हैं जो कि रेड कलर देता है। नेक्स्ट इज ब्रोमोसल्फेटैलिन टेस्ट। ये एक डाई होती है जो लिवर के एक्सक्रीटरी फंक्शन को एनालाइज करने में यूज होती है। इट इज नॉन टॉक्सिक एंड एक्सक्रीटेड बाय लिवर। ब्रोमोसल्फेटैलिन को इंट्रावेनसली दिया जाता है अबाउट 5 mg पर kg बॉडी वेट और 45 मिनट्स एंड 2 आवर्स पर इसकी कंसंट्रेशन मेजर की जाती है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये 5% से लेस डाई रहती है एट द एंड ऑफ 45 मिनट्स और एबनॉर्मल पेशेंट्स में 5% से ज़्यादा डाई रिटेंशन होती है। दिस टेस्ट इज़ वेरी सेंसिटिव टू असेस द लिवर एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट आगे चलते हैं सीरम एंजाइम पे, जो कि हैं SGPT। SGPT को हम ALT यानी कि एलेनाइन ट्रांसएमिनेज भी कहते हैं और SGOT इसको हम AST यानी एस्पिरेट ट्रांसएमिनेज भी कहते हैं। ALT साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जबकि AST साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। रेफरेंस रेंज ALT की होती है
5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर और AST की होती है 5 to 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। लीवर डैमेज के टाइम दोनों ALT और AST इंक्रीज होते हैं, पर ALT ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नॉर्मल AST ALT रेशियो 0.8 होता है। ये रेशियो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या सिरोसिस में इंक्रीज होता है और हिपैटोसेलुलर डैमेज में डिक्रीज होता है। अगला है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये मेनली लीवर और बोन से डेराइव होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 3 to 13 किंग एंगस्ट्रॉम यूनिट पर डेसीलीटर होती है। इस रेंज में अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। इसकी एलिवेशन कब कब होती है? सिरोसिस और हेपेटिक ट्यूमर्स में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, और सबसे ज़्यादा ये इंक्रीज होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोब्लास्टोमा या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट हमारा आता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। ये माइक्रोजाइमल एंजाइम होता है जो बॉडी टिश्यूज में पाया जाता है, इंक्लूडिंग लिवर। लिवर एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। GGT बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन और अल्कोहलिज्म में इंक्रीज होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। नेक्स्ट सीरम एंजाइम इज 5' न्यूक्लियोटाइडेज। दिस एंजाइम इज एलिवेटेड इन हेपेटोवायरल डिजीज एंड इज पैरेलल टू ALP। इसकी एडवांटेज ये है कि ये बोन डिजीज के टाइम पर ऑल्टर नहीं करता, जैसे कि ALP के केस में होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 2 to 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अदर एंजाइम्स लिवर फंक्शन टेस्ट के होते हैं सीरम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस में भी LDH4 और LDH5 कॉमन होता है। अब आते हैं जॉन्डिस पर, जो लिवर से होने वाली एक कॉमन डिजीज है। जॉन्डिस में स्किन और आइज का कलर येलो हो जाता है। कैसे होता है? सीरम बिलिरुबिन का लेवल जब 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो जॉन्डिस होता है। मेजर चेंजेस देखते हैं जॉन्डिस में। हीमोलिटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड सीरम इंक्रीज होता है और बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन इंक्रीज होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव में कॉन्जुगेटेड इंक्रीज होता है और ALP AST ALT भी इंक्रीज होता है। हेपेटिक में दोनों इंक्रीज होते हैं और ALT और AST भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है गैलेक्टोज टॉलरेंस। गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। लिवर कितना गैलेक्टोज यूटिलाइज कर रही है उससे हम लीवर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट को इंट्रावीनसली 300 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से गैलेक्टोज दिया जाता है और 2 घंटे तक 10-10 मिनट के इंटरवल पर ब्लड लिया जाता है। नॉर्मल इंडिविजुअल में 10 to 15 मिनट हाफ लाइफ होती है। इसकी इंक्रीज होती है हेपेटोसेलुलर या फिर सिरोसिस में। आगे बढ़ते हैं सीरम एल्ब्यूमिन पर। एल्ब्यूमिन लिवर में बनता है। इसकी हाफ लाइफ 20 to 25 डेज होती है, इसलिए एक अच्छा मार्कर है ये क्रोनिक लिवर डैमेज का पता लगाने। जिन पेशेंट को सीवियर लिवर डैमेज होता है उनमें सीरम एल्ब्यूमिन कम होता है, हालांकि ये मेलन्यूट्रिशन से भी हो सकता है। ग्लोबुलिन्स जब ज़्यादा मात्रा में सिंथेसाइज होते हैं तो लिवर फंक्शन में इम्पेयरमेंट हो सकती है। यहाँ लिवर अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर कॉजेज रिवर्सल ऑफ AG रेशियो। Serum electrophoresis of protein reveals increased albumin and decreased gamma globulin concentration. Next is prothrombin time. लिवर फंक्शन की इम्पेयरमेंट के टाइम पर प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स की कंसंट्रेशन कम होती है। इसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम से मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज PT की 12 to 14 सेकेंड्स होती है, जो लिवर डैमेज वाले पेशेंट्स में बढ़ जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की हाफ लाइफ 5 to 72 आवर्स होती है और क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10 की सिंथेसिस के लिए विटामिन K की ज़रूरत होती है। इसीलिए विटामिन K की डेफिशिएंसी की वजह से भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज होता है। लास्ट इज हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस। दिस टेस्ट इज आइडियल फॉर डिटेक्टिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। जब बेंजोइक एसिड ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होता है तब लिवर में हिप्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हेल्दी इंडिविजुअल्स में 4.5 ग्राम ऑफ हिप्यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है यूरिन में। हिप्यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम होती है, मेनली लेस देन 3 ग्राम ऑफ that indicates hepatic damage. Theoretically 6 gram of sodium benzoate yields 7.5 gram of hippuric acid. Reduction in hippuric acid excretion indicates hepatic damage. So आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।